इस राक्षस को देखिए और गांव की एक मशहूर लोकगीत को स्मरण कीजिए, जिसमें कहा गया है कि गांव चले घुसकर और गुमान चले चौरा पर। अब कोई ये ना पूछने लगना कि ये गांव क्या होता है, किसी बड़े बुजुर्ग से जाकर पूछ लेना, क्योंकि इसको किसी बड़े बुजुर्ग से दर्शन तो हुआ नहीं। इसका जो बड़ा बुजुर्ग है, इसका बाप जो था आरन सिंह, जो कुत्ते की मौत मरा, उसने तो इसको कभी दो पाठ पढ़ाया नहीं। वो भ्रष्टाचार में संलिप्त था और ये आवारा जिसका नाम गब्बर भी है, गब्बरवाई ये बैक करता है। इस राक्षस के बारे में आपको जानने से पहले एक बार और आपको स्मरण करना होगा, इस राक्षस का बैकग्राउंड कहां से मजबूत हुआ। इसके बाप की औकात सबको मालूम है, और इसका बाप का बैकग्राउंड मजबूत हुआ था सदानंदपुर से। ऐसे ही बेगूसराय खगड़िया निकाय क्षेत्र का जो वोट खरीद कर MLC बना राजीव, जिसके आगे पीछे गुर्गों को देखिए। इसमें सबसे बड़ा भू माफिया ये पंकजवा, उसके बाद जो है दीपक सिंह, उसके बाद जो है आपको मस्कुरिया। ये तमाम लोग वो हैं जो दलाली पैकारी कर करके इसको सहयोग किए। वो सहयोग किए जिस सहयोग के लिए आप बेगूसराय से गद्दार को बहिष्कृत नहीं कर रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ी खामोशी की बात है। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे नेता को हरा दिया जो जनमत की बात करता था, एक ऐसे दुराचारी को जिता दिया जो सिर्फ और सिर्फ SC ST का दुरुपयोग, अवैध शराब का कारोबार, भू माफिया और सारा कुछ प्रवक्ता का रावण राज को बेगूसराय में स्थापित कर देना चाहता है। सबसे बड़ी बात आप जरा सोच लीजिए कि उस बिहार पुलिस का दुरुपयोग, जिस बिहार पुलिस के लिए हर एक जन इस तरह से त्राहिमाम है कि जहां पर बेगूसराय में एक नेता को, एक समान सख्त बोलने वाले नेता को बंदूक की नोक पर उठा लिया जाता है। जिस तरह से बंदूक लेकर गर्जन करते रहते हैं दीपक सिंह, पंकज सिंह वगैरह, उसी तरह उठा लिया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसी बेगूसराय में पुलिस का ये उपयोग करता है, उस पुलिस को जिसके पास की 1 मिनट का फुर्सत नहीं है अवैध खनन का कारोबार करने में, शराब बिकवाने के अलावा फुर्सत ही बिल्कुल नहीं है। अगर उसके पास फुर्सत होता तो आज हमारे पास हम के नेता राजेश जी जिंदा होते, लेकिन बिल्कुल उसके पास अगर फुर्सत है तो संतोष राय के पीछे इस तरह गुंडे देखिए। गांव की सभा में गांव के शांति भोज को किस तरह से भंग किया, कुटवा किसने दिया पुलिस को, किसने कुटवाया? यही ना राक्षस ने। इस राक्षस का काम ही है, इसने प्रवक्ता समझ लिया, इसके खिलाफ एक शब्द कोई बोलता है तो उसके घर पर 4-5 गाड़ी पुलिस और 4-5 गुंडे इसके पहुंच जाते हैं। जिसके वजह से मैंने पेल दिया जब कुल्हाड़ी से, तो ये कहता है कि नहीं गलत किया। पहले तुम्हारा SC ST का मुकदमा ही गलत है, तुम उस पर बात करो, वो खत्म है तो उस नक्सलियों पर कार्रवाई होगा जो नक्सली हमारे घर पर आए थे। ये बात लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन इस राक्षस को ये बात समझ नहीं आ रहा है। क्षेत्र के तमाम लोग जो देखते हैं, महसूस करते हैं, एक बार इस नाजायज नस्ल को देखिए कि किस तरह अपने बाप को, उस बाप को जो कुकुर प्रजाति का था, भ्रष्टाचारी था, दुर्दांत अपराधी था, वो दुर्दांत अपराधी जो कि संतोष राय के डर की वजह से, कि उसको पता था कि इसके तीनों बाप बेटा ने मिल करके मेरी पत्नी को हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, जिसमें पैर कटे हैं। सिर्फ उस डर की वजह से मौत के मुंह मरा वो। इतनी बड़ा सुख सुविधा होने के बाद, इतना हॉस्पिटल होने के बाद, इतना हट्टा कट्टा कैसे टांग उठा के चला गया, कैसे? और ये कोई पुलिस वाला नहीं समझ रहा है, वहां के जनमत नहीं समझ रहा है, जो आज भी कह रहा है कुछ लफंगर के, मतलब ये 100-500 रुपया देकर लिखवाता है कि यहाँ का विधायक कैसा हो, संजीव कुमार जैसा हो। अरे ये बेहुदा जैसा कोई विधायक हो सकता है क्या, जो कि अपनी बीवी को सौंप दिया SC ST वालों के पास, नीलेश कुमार पासवान के पास, सिर्फ संतोष राय पर फर्जी मुकदमा करने के लिए। वरना एक आदमी इतना रिस्क कैसे लेगा? कैसे एक आदमी इतना रिस्क लेगा कि एक ही आदमी, 3 आदमी एक ही जगह पर मुकदमा करेगा? हाईकोर्ट में है, अरे भैया हाईकोर्ट में है हम, क्रिमिनल रीट में है हम, बस थोड़ी सी प्रक्रिया देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। समय है, समय लगेगा, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप जो लोग विचलित होते, बिल्कुल विचलित मत होइए। ये हाईकोर्ट को नहीं खरीद सकता है, अगर हाईकोर्ट को खरीद लेता तो मुझे जेल से निकलने नहीं देता। इसलिए तमाम जनता लोग महसूस कीजिए, रक्षा सभा को देखिए, समझिए, इसकी औकात को देखिए। इसका गुमान तो मैंने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि ये जिंदा ही है, बस ये शरीर से जिंदा है, गैरत तो इसका मरा हुआ ही है। दम नहीं है इसको सामना करने की कि पुलिस वाले का दुरुपयोग करता है,
जो टोटली राष्ट्रद्रोह है। जो पुलिस वाला इस तरह आते हैं, वो पुलिस वाले कहीं से भी पुलिस वाले नहीं हैं, इसके कुत्ते के टुकड़ों पर पालने वाले हेलो। कुत्ते हैं जिनका इलाज हुआ। जय हाँ, हिंद, संतोष जी वंदे बोल रहे हैं मातरम। क्या? हाँ बोल रहे हैं। जी, हम राहतपुर से बोल रहे हैं, मुरारी नागपुर से। मुरारी 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 सिंह। पिताजी का नाम? अच्छा, उसका कैसे